मानव पर्यावरण संबंधों के अंतर्गत जो दूसरी हमारी प्रमुख विचारधारा है वो है वातावरण संभववाद। संभववादी जो विचारधारा है उसका जो विकास हुआ था वो 19वीं शताब्दी के अंत में माना जाता है। संभववादी विचारधारा का ये मानना है कि वातावरण के द्वारा मनुष्य को कुछ संभावनाएं दी गई हैं और मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार उन संभावनाओं का उपयोग करता है या नहीं करता है, ये उसके खुद के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि जब निश्चयवादी विचारधारा के अंतर्गत ये माना गया कि प्रकृति ही सब कुछ है, मनुष्य कुछ नहीं है, तो कुछ विद्वानों के द्वारा एक विरोधाभासी जो नई विचारधारा है उसका विकास हुआ, जो कि संभववादी विचारधारा के नाम से जानी गई। निश्चयवादी जो विचारधारा है उसका विकास जर्मनी में हुआ, जबकि जो संभववादी विचारधारा है इसका विकास फ्रांस में हुआ। इसलिए इसे फ्रांसीसी स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस विचारधारा के समर्थक विद्वानों ने माना कि इस प्रकृति ने मनुष्य को विभिन्न प्रकार की संभावनाएं दी हैं। यानी कि मनुष्य को जैसे मृदा मिली है, वन क्षेत्र मिले हैं, तो इस तरीके से मनुष्य ने क्या किया है, इन सभी संभावनाओं को अपने उपयोग के लिए अपनी इच्छा से छांटा है और उसमें अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन किए हैं। तो संभववादी विचारधारा मनुष्य को संभावनाएं प्रदान करती हैं जिनका प्रयोग मनुष्य अपनी इच्छा से करता है। संभववाद जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग 1922 में फ्रांसीसी इतिहासकार लूशियन फेवरे के द्वारा किया गया। इन्होंने इस शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में किया था। फेवरे का ये मानना था कि प्रकृति ने हर जगह मनुष्य को संभावनाएं दी हैं। मनुष्य इन संभावनाओं का स्वामी है, वह उनका उपयोग अपने निर्णय के अनुरूप करता है। प्रकृति मनुष्य को किसी निश्चित मार्ग पर चलने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। यानी फेवरे ने माना कि मनुष्य जो है अपनी इच्छा से प्राकृतिक तत्वों का या प्रकृति की दी हुई संभावनाओं का प्रयोग करता है। प्रकृति किसी भी रूप में मनुष्य को इन संभावना का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, मनुष्य के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि मनुष्य जो है वो एक विवेकशील और बुद्धिमान प्राणी है जो अपनी इच्छा से इन संभावनाओं का चुनाव कर सकता है। जो संभववादी विचारधारा है उसके जो प्रमुख समर्थक विद्वान हैं उनमें प्रमुख नाम हैं विडाल डी ला ब्लाश, जीन्स ब्रून्स, ईशा बोमेन, कार्ल शावर, डिमांजिया, प्लेनचार्ड, गोल्डन वीजर, इतिहासकार फेवरे और रशल स्मिथ। जो विडाल डी ला ब्लाश हैं वो सबसे प्रमुख संभववादी विचारक थे। इन्हें संभववाद का जन्मदाता भी माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही कहा था कि मनुष्य के क्रियाकलापों को देखकर मानव की सत्ता को उचित स्थान दिया जा सकता है। यानी मनुष्य जो है जो भी क्रियाएं करता है उन क्रियाओं के माध्यम से उसे इस प्रकृति पर विजय के रूप में हम बता सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि प्रकृति को हम पूरी तरीके से सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते, क्योंकि जहां आज कृषि कार्य मनुष्य के द्वारा किए जा रहे हैं वहां पर प्रकृति का ऐसा कोई भी योजना नहीं थी कि यहाँ कृषि ही होगी। मनुष्य ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए वन क्षेत्रों को साफ करके वहां पे कृषि कार्य करना प्रारंभ किया। तो ब्लाश महोदय ने संभववादी विचारधारा का समर्थन करते हुए कहा, नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर। यानी प्रकृति जो है वो मनुष्य के एक सलाहकार के रूप में कार्य करती है, सलाहकार से ज़्यादा उसका अन्य कोई भी जो है वो भूमिका नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मानव और प्रकृति के जो संबंध है उसमें मनुष्य एक महत्वपूर्ण अभिकर्ता है, जिसको जो प्रकृति है वो एक सुअवसर प्रदान करती है। आगे एक कार्ल शावर नामक विद्वान हैं, उन्होंने मानवीय कौशल और क्षमता को बल देते हुए संभववादी विचारधारा का समर्थन किया। ब्लास के शिष्य जीन्स ब्रून्स भी संभववाद के ही समर्थक थे। उन्होंने ये माना कि मनुष्य अपने वातावरण की जो भी प्रभाव होते हैं उन्हें चुपचाप सहन नहीं कर सकता, बल्कि मनुष्य उनमें परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे ईसा बोमेन, उन्होंने अपनी पुस्तक द पायोनियर फ्रिंज में लिखा है, द जोग्राफिकल एलिमेंट ऑफ एनवायरनमेंट आर फिक्स्ड ओनली इन द नैरो एंड स्पेशल सेंस ऑफ द वर्ड। द मोमेंट वी गेव them human associations, they are changeable as humanity itself।
उन्होंने कहा है कि जो इतने भी प्राकृतिक तत्व हैं इस पृथ्वी पर, इस वातावरण के जितने प्राकृतिक तत्व हैं, वो सभी इस संसार में एक बहुत ही सोचे समझे तरीके से जो है वो मनुष्य को प्रदान किए गए हैं। जब मनुष्य के साथ इन तत्वों का जुड़ाव होता है तो मनुष्य इनको बदल देता है, साथ ही साथ अपनी जो मानवता है उसको भी चेंज कर लेता है। तो यानी कि जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं उसमें मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन ला सकता है। इन प्रमुख विद्वानों के अतिरिक्त वोमेन, हीगल, डिमांजिया आदि अनेक विद्वानों ने भी जो है वो इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। तो हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि संभववादी विचारधारा मनुष्य को सर्वोपरि मानती है, ना कि प्रकृति को। आगे संभववादी विचारधारा की कई आधारों पर आलोचना भी की गई, जैसे कि एलन सैम्पुल ने संभववादियों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि मानव जो है प्रकृति पर अपनी विजय की डींग हाँकता फिरता है, जबकि प्रकृति शांत या मूक रहकर निरंतर मानव पर अपना प्रभाव डालती रहती है। यानी उनका कहने का मतलब है मनुष्य कितनी भी तरक्की कर ले, समय समय पर भूकंप हैं, ज्वालामुखी हैं, कहीं बाढ़ का आना है, इन सभी क्रियाओं के माध्यम से प्रकृति जो है वो मनुष्य को प्रभावित करती है। तो इस तरीके से ना तो प्राकृतिक शक्तियां ही सर्वप्रमुख हैं और ना ही मानव उसका विजेता है। दोनों के मध्य जो है वो सामंजस्य स्थापित करना, यही एक मूल उद्देश्य के रूप में देखा गया। तो इन दोनों के मध्य में यानी निश्चयवाद और संभववाद, इन दोनों विचारधाराओं का एक मध्य मार्ग अपनाया गया, जिसे नव निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है, नियो डिटर्मिनिज्म। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब निश्चयवादी और संभववादी विचारधारा के मध्य वाद विवाद होने लग गया, यानी कुछ विद्वान तो निश्चयवाद का समर्थन करने लगे जबकि कुछ विद्वान संभववाद का समर्थन करें, तो इस दोनों के विरोधाभास से एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, जिसको हम नव निश्चयवाद कहते हैं। इस विचारधारा के अंतर्गत ये बताया गया, इस विचारधारा के समर्थक ये मानते हैं कि प्रकृति एवं वातावरण मानव की क्रियाओं को नियंत्रित नहीं करते बल्कि प्रभावित करते हैं। मनुष्य अपनी इच्छा और चयन के द्वारा वातावरण में अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन कर सकता है और स्वयं भी प्रभावित हो सकता है। यानी इस विचारधारा के अंतर्गत ये माना गया कि मनुष्य और प्रकृति परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मनुष्य स्वयं प्रकृति के अनुसार स्वयं को बदल लेता है, साथ ही वह प्रकृति को भी बदलने की कोशिश करता है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो अनुकूलन बिठाना, समायोजन स्थापित करना। ये जो नवनिश्चयवादी विचारधारा है इसके समर्थक ग्रिफिथ टेलर को थे, यानी ग्रिफिथ टेलर जो हैं वो इसका जनक माना गया। इस विचारधारा को हम नवनिश्चयवाद, आधुनिक नियतिवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जानते हैं। इसके जो प्रमुख समर्थक हैं वो हैं ग्रिफिथ टेलर, जिसे जन्मदाता भी कहते हैं, कार्ल शावर, हर्बर्टसन, ईशा बोमेन, रॉस्ट्री, फ्यूअर, रूसी विद्वान ढोपो भावेल। इसके अलावा अन्य विद्वान हैं जिन्होंने नवनिश्चयवाद को अलग अलग नामों से दिए हैं, अलग अलग नामों से पुकारा है। जैसे कि कार्ल शावर, इन्होंने कहा है प्रेजेंट डे डिटर्मिनिज्म, OH के स्पेट ने कहा है प्रसंभववाद, प्रोबेबिलिज्म, और टेटम ने कहा है क्रियात्मक संभववाद, प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म। तो इस तरीके से मानव और पर्यावरण के संबंधों को स्पष्ट करने के लिए 3 प्रमुख विचारधाराएं हैं। पहली है निश्चयवाद, जो प्रकृति को सर्वोपरि मानती है। दूसरी है संभववाद, जो मानव को सर्वोपरि मानती है। तीसरी है नवनिश्चयवाद, जो कि मनुष्य और प्रकृति के मध्य सामंजस्य की स्थापना को बल देती है।